अब ये क्वेश्चन नंबर 20, चैप्टर 18, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो क्या बोल रहे हैं, के ट्रांसपेरेंट स्लैब्स आर अरेंज वन ओवर अनदर, refractive indices of the slabs are mu1 mu2 mu3 till mu k and the thicknesses are t1 t2 t3 till tk। तो कई सारी ट्रांसपेरेंट स्लैब्स हैं, उनको इस तरह से अरेंज किया हुआ है जैसा इस फिगर में दिखाया है। कितनी है वो, के ट्रांसपेरेंट स्लैब्स हैं। यहाँ मैंने 4 दिखाई हुई है, ऐसी कई सारी हैं टिल के। इनके रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस mu1 mu2 mu3 mu k mu4 टिल mu k और थिकनेसेस t1 t2 t3 t4 एंड सो ऑन टिल tk। एन ऑब्जेक्ट इज सीन थ्रू दिस कॉम्बिनेशन, ये दिखाई हुई ऑब्जेक्ट, इसको देखा गया विद नियरली परपेंडिकुलर लाइट। नियरली परपेंडिकुलर लाइट मतलब पैराक्सियल रेज। तो पैराक्सियल रेज के लिए ही जो हमने शिफ्ट का फॉर्मूला डिराइव किया या अपैरेंट डेप्थ का फॉर्मूला, वो वैलिड होता है जब रेस कैसी हो, नियरली परपेंडिकुलर, मतलब इस डायरेक्शन में ही हो, अप्रॉक्सीमेटली इस डायरेक्शन में हो, बहुत ज्यादा फैली हुई ना हो। फाइंड द इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सिस्टम which will allow the image to be formed at the same place। तो इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमसे पूछा हुआ है, तो हम इन सब के बदले एक इक्विवेलेंट स्लैब बनाते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, यही है वो म्यू इक्विवेलेंट, और ये है इसकी थिकनेस टी। टी है इसकी थिकनेस और टी कितना है, T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन टिल टी के। वो मान लिया हमने टी, और ये इसका इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये इक्विवेलेंट कब होगा, जब ये सब स्लैब्स मिलकर जितना शिफ्ट लाती हैं, ये सब स्लैब्स जो म्यू के तक अरेंज की हुई हैं, ये स्लैब सभी स्लैब्स मिलकर जितना कुछ इसमें शिफ्ट लाती हैं, उतना यदि ये अकेली ले आए तो इसको, इस स्लैब को कहेंगे हम इक्विवेलेंट स्लैब, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब बस हमको शिफ्ट को आपको इक्वेट कर देना है, और शिफ्ट यदि बराबर है तो अपैरेंट डेप्थ भी बराबर ही होगी, क्योंकि दोनों में शिफ्ट के लिए आप करते क्या है, रियल डेप्थ में से अपैरेंट डेप्थ को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो रियल डेप्थ तो दोनों की सेम है। यह है इसकी रियल डेप्थ टी, और इधर क्या होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, जो टी के ही बराबर होगी। तो O से I मतलब जो शिफ्ट है वो दोनों के लिए इक्वेट कर दो, तो हमको ये म्यू पता लग जाएगा। तो इधर अपैरेंट डेप्थ कितनी है, इस वाले केस में अपैरेंट डेप्थ कितनी होगी, तो होगी T1 अपॉन म्यू1, और दूसरा T2 अपॉन म्यू2 प्लस T3 अपॉन म्यू3 एंड सो ऑन। ये हुई अपैरेंट डेप्थ। ये कहां तक जाएगी गाड़ी, टी के तक। यहाँ आएगा टी के, और यहाँ क्या आएगा म्यू के। ये अपैरेंट डेप्थ इस वाले केस में। और इस केस में यदि बात करेंगे तो थिकनेस कितनी है, T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन टिल टी के। थिकनेस हमने बराबर मानी है दोनों की, अपॉन यहाँ आएगा इसका इक्विवेलेंट म्यू। तो ये है इक्विवेलेंट म्यू का फॉर्मूला। अब इसको बस थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, तो म्यू इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो ये आएगा इधर LHS में, ये जाएगा नीचे, ऊपर क्या आ रहा है, सभी थिकनेसेस का एडिशन। तो इसको स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में इस तरह लिख सकते हैं, समेशन टी आई इज इक्वल टू 1 to k। मतलब ऊपर न्यूमरेटर में सब थिकनेसेस को ऐड करो, और नीचे क्या ऐड करना है, समेशन टी आई अपॉन म्यू आई इज इक्वल टू 1 to k। बस ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हो सकता है एग्जाम में सिर्फ 2 स्लैब्स की बात होगी, तो 2 स्लैब्स हो तो बस इतना ही लेना आप पार्ट, और दोनों की यदि थिकनेस भी बराबर है तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा टी अपॉन म्यू1 प्लस टी अपॉन म्यू2, और RHS में क्या हो जाएगा 2t अपॉन म्यू इक्विवेलेंट। ये टी कैंसिल आउट हुआ, तो बस इसको सॉल्व कर देना आप, म्यू1 म्यू2, ऊपर क्या आएगा म्यू1 प्लस म्यू2 इज इक्वल टू 2 अपॉन म्यू इक्विवेलेंट। तो म्यू इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स म्यू1 म्यू2 अपॉन म्यू1 प्लस म्यू2। ये इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। केवल 2 स्लैब्स हों और उनकी थिकनेसेस भी
बराबर हो तब का केस है, हार्मोनिक मीन निकल कर आ जाएगा। तो इजी सा क्वेश्चन है, बस कंसेप्चुअल है,